Hi, good afternoon friends. Today I am going to teach you passive voice of future tense. So first of all, we will see passive voice of future indefinite tense. तो हम लोग आज क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे. फॉर दैट, first of all, we will learn how to change into passive when the sentence is affirmative. यानी अगर affirmative sentence हो इसका future indefinite tense का, तो उसको कैसे passive voice में change करेंगे. Then the structure of active voice is subject plus shall oblique will plus V1 plus object. यानी पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा. तो हम लोग उसको पैसिव में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल सी some example. I am going to solve some example how you will change active to passive. Then number one example is we shall help you. This one is subject, this one is shall will from the structure, then V1 and then object. We already know that. I have already taught you that the object of active voice become the subject of passive voice. So you is the object, so it is used as subject. You. After that shall will be used. Shall or will be used. So you will. Then after be is added. You will be. Then after V3, इसमें वर्ब कौन सा है? दिस वन इज वर्ब. सो हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड, विल बी हेल्प. देन आफ्टर बाय इज एडेड. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. तो व्हाट डू यू नो कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes the object of passive voice. So this one is the subject and this will be used as an ऑब्जेक्ट. बाय वी का होता है अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. नाउ अनदर एग्जांपल, somebody will raise this issue. Somebody will raise this issue. तो this issue is object, so this one will be used as subject. This issue. Then after इसके साथ will का यूज होगा will. Then after be. Then after V3, that is raised. Then after by. But here what is the subject? Somebody. लेकिन यहाँ पे subject क्या है? Somebody. And I have told you earlier that if someone, somebody, no one, nobody, etc will be used as subject, it will not be used as an object in the passive voice. It will be disappeared. इसको क्या कर देंगे? Disappear कर देंगे. That's why nothing will be written here. तो हो जाएगा this issue will be raised. बस ये बनेगा. Now निगेटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी एक्टिव का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रहेगा, तो हम लोग उसको चेंज करते समय इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. यानी सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3, सॉरी नॉट इज नॉट मेंशन. सब्जेक्ट
plus shall oblique will, then after be not plus be. This one will be the structure. Subject plus shall oblique will plus not plus be plus V3 plus by plus object. Now we will see example. They will not eat apples. ये इसके अकॉर्डिंग है. सब्जेक्ट shall oblique will में से एक, then after not, then after V1, then after object. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर पे इसको लाएंगे. तो हो जाएगा इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा. एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है, दैट्स वाई इसके साथ क्या लगेगा, विल. या फिर ये ध्यान में रखेंगे कि आई और वी के साथ जनरली सेल का यूज होता है, बाकी सबों के साथ विल का यूज होता है. तो एप्पल्स विल बी, सॉरी विल नॉट, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए एप्पल्स विल नॉट बी, विल नॉट बी. देन आफ्टर V3 इट का इटेन, एप्पल्स विल नॉट बी इटेन. देन आफ्टर बाय एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, तो दे है सब्जेक्ट, तो ये बन के आएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा देम. इज दैट क्लियर? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं. क्या होगा, ये सेल और विल जो है पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव में. ठीक है, तो एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम लोग. एग्जांपल है सेल आई राइट ए लेटर. क्या है, सेल आई राइट ए लेटर. दिस इज an interrogative sentence, so you will have to use this structure. Only shall will be used in the beginning. तो shall और will में इसमें भी रहता है और इसमें भी रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए shall और will का ही यूज करेंगे. लेकिन देखेंगे कि इसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या बन के आता है. तो ये जो ए लेटर है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट बन के आएगा, ए लेटर. तो ए लेटर के साथ क्या लगता, शैल लगता कि विल लगता, विल लगता, इसलिए यहां पे विल होगा. विल ए लेटर बी रिटन बाय आई का मी, क्वेश्चन मार्क. अब WH क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज WH क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग विल यू कंडक्ट द क्लास. ठीक है, तो हाउ लॉन्ग ये अपनी ही जगह पे रहेगा. हाउ लॉन्ग, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, तो द क्लास होगा सब्जेक्ट. हाउ लॉन्ग द क्लास, देन आफ्टर विल, आफ्टर दैट बी. हाउ लॉन्ग द क्लास विल बी conducted. Then after by, then after you. तो हो गया how long the class will be conducted by you. एक और WH क्वेश्चन देखते हैं. Why will अनामिका not pass the examination. तो why अपने जगह पे रहेगा, यानी WH वर्ड अपने जगह पे. Why the examination, why, sorry, why will the examination, why will the examination not be passed by अनामिका. ये बनेगा. आई थिंक हाउ लॉन्ग, यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक है. हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा. हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल
द क्लास, ये हो, हाउ लॉन्ग विल द क्लास बी कंडक्टेड बाय यू। Now I will teach you passive voice of future perfect tense, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see affirmative sentence. The active structure is subject plus shall oblique will plus have plus V3 plus object. And passive structure is subject plus shall oblique will plus have plus been plus by plus V3 plus object. तो ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, यानी इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस रहेगा तो वो चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेट्स सी वन एग्जांपल। I shall have written a letter. This sentence belongs to future perfect tense. That's why we will change this sentence according to this structure. So first of all we must identify subject, verb and object. So this one is the object, so this one become the subject. So a letter, then after shall will में से कोई, तो a letter will, then after have, then after been, then after by, sorry ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये होगा will have been, यहाँ पे V3, यहाँ पे by and then object, ठीक है। तो हो जाएगा a letter will have been written, then after by और I का हो जाएगा me, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट्स विल हैव एंजॉयड द पिकनिक। द स्टूडेंट्स विल हैव एंजॉयड द पिकनिक। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? दिस वन इज द सब्जेक्ट, दिस वन इज द वर्ब एंड द पिकनिक इज द ऑब्जेक्ट. So the picnic become the subject of the passive voice. So the picnic will have been enjoyed by और the students object बन के आएगा by the स्टूडेंट्स. तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस. नाउ निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन plus V3 plus by plus object. Now we will see example. We shall not have helped you. We shall not have helped you. So similarly, as we have done in previous questions, recognize the subject, verb and ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब रिकॉग्नाइज करना है तो चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा यू विल, देन आफ्टर यू शैल विल हो गया, देन नॉट यू विल नॉट,
then after have, then after been, then after V3 helped, then after by, then after object B का us. Now next example, will they have eaten apples? This is an interrogative sentence. So will shall का जगह खाली छोड़ेंगे, will shall अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है. देन आफ्टर सब्जेक्ट, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा. तो ये एप्पल्स है, एप्पल्स के साथ क्या यूज होता, विल, तो यहाँ पे विल ही रहेगा. Will apples have been eaten by they का them. Next example is, why will you have bought a new car? This is a WH question. तो y अपने जगह पे, y will अपने जगह पे, y will ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा. y will a new car, then after have, then after been, then after V3 bought, then after by, then after this one is the subject, so this one will be used as an object by you, क्वेश्चन मार्क. तो ये था पैसिव वॉइसेस का. तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस बेस्ड जो वॉइस था वो इतना ही था. ओनली 8 टेंस का ही वॉइस चेंज होता है. 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस का ही वॉइस चेंज होता है. Got it? Now in next class we will see some special structures, some special kinds of sentences जो होते हैं उनको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं. Dear students, these are some questions for you for practice. You will have to note down in your notebook and you have to change it into passive voice. But be careful while solving. You must remember all the structures, whatever I have taught in the previous videos. You have to remember carefully the structure of active voice as well as the structure of passive voice. Then after, try to solve this. Then there will be less chance of making mistake. Otherwise, if you will not remember the structures, you will make many mistakes. That's all. Thank you.